नैन सुख जी, आपको वृद्ध माता का न्योता स्वीकार करना चाहिए। उचित कहा श्रीधर ने, नियम तो यही है, जाना तो हमें वहीं चाहिए। किंतु किसी यजमान को निराश और दुखी करना भी तो ठीक नहीं है। तो ऐसा समाधान निकालना होगा जिससे सभी संतुष्ट हो, अर्थात दो टोली बना करके दोनों घरों में पूजा करानी होगी। वृद्ध माता को कल का जगराता बहुत भाया था, तो श्रीधर को उनके घर जाकर के पूजा करा देनी चाहिए। और मैं और भोला सेठ जी के वहां चले जाएंगे, क्योंकि बड़ी पूजा है तो अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ना। उचित है। प्रणाम पंडित जी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही निर्णय हो गया, सेठ जी के वहां से जो कुछ थोड़ी बहुत संभावना मिलेगी वो मैं और भोला बांट लेंगे, और वृद्ध माता के वहां से जो कुछ भी तुम पाओगे तुम अकेले अपने घर लेकर के जाना। मेरे लिए तो वृद्ध माता का आशीष ही पर्याप्त है, मुझे और कुछ क्या चाहिए। माता, आप जाके तैयारी कीजिए। चिंता मत करो श्रीधर, अवश्य वृद्ध माता ने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर छिपा करके रखा है, सब दे देगी तुम्हें। माता रानी जो चाहेगी वही मिलेगा मुझे। प्रणाम पंडित जी, आज आपने आने को कहा था तो हम आ गए। मंदिर के लिए कुछ दे दीजिए, कुछ लाइए पंडित जी। भाई जैसे आज आए हो वैसे कल चले आना। अरे कल क्यों आना है? मैंने चंदा तैयार रखा हुआ है, रुकिए। हाँ, लीजिए, दीजिए उन्हें। रजत मुद्राएं, वो भी 4-4। हाँ दे दूंगा, अवश्य दे दूंगा। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो धूप में? भीतर जाओ भाग्यवान, भीतर जाओ। ये लो। ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? इतना हृदय छोटा मत कीजिए। इतने बड़े पुजारी होकर बस एक कांसे की मुद्रा दे रहे हैं। भाई चंदा लेने आए हो तो उसके नियम तो समझो। जो जिसकी श्रद्धा होती है वो उतना ही देता है, उसे ही स्वीकार करो। और अधिक चंदा चाहिए तो श्रीधर जी से मांगो, कल उसको ही अधिक संभावना मिली है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर आज पाठ में जो भी संभावना मुझे मिलेगी वो कल मैं आपको अवश्य दे दूंगा। हाँ हाँ अवश्य आना। कल चंदा में स्वर्ण मुद्राएं खनकेंगी, क्योंकि श्रीधर जी तो वैसे भी अपने पास कल के लिए कुछ नहीं रखते हैं, सब कुछ दान में दे देते हैं। अब तृप्त होगा मेरा मन जब कल चंदा मांगने वाले इसके द्वार पर होंगे और इसके पास कुछ भी देने को ना होगा। तब पता चलेगा इसे अपमान का क्या अर्थ होता है। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम श्रीधर जी। बापू, बापू नैन सुख जी, इतना सुखी मत रहिए। आपके सुख को दुख में बदलते देर नहीं लगती। क्या हुआ बापू, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये लीजिए स्वामी, ये चुनरी ले जाइए। सुलोचना, आज तुम भी चलो मेरे साथ। बोला भैया तो नैन सुख जी के साथ गए। दुर्गा माता के कार्य में तुम मेरी सहायता कर देना। सुलोचना आ धमकेगी।
उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? जब भी उसका मुंह देख लेती हूँ तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। सुलोचना, आप चलेंगी ना मेरे साथ? मैं वो शुभ कार्य, वो भाभी ने भी कहा मैं अभागन हूं, दुर्भाग्य लेकर आऊंगी, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। सुलोचना, संतान ना होने से कोई अभागी या अभागा नहीं हो जाता। दोष मुझ में भी हो सकता है और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आज नहीं है, कल तो हो ही सकती है संतान। तनिक विचार करो, जगत जननी माता पार्वती, जिनकी जहां दृष्टि पड़ती है वहां शुभता आती है, उन्हें भी संतान कोख से प्राप्त नहीं हुई, और वो संपूर्ण जगत की माता और जननी है। इसीलिए व्यर्थ के नियमों में ध्यान मत दीजिए और भक्ति की लौ जगाए रखिए। चलिए सुलोचना। जा रहे हो, जाओ, किंतु अपनी स्वर्ण मुद्राएं मत भूल जाना। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा था नैनसुख जी, जो होगा माता की इच्छा से होगा। अगर माता चाहेगी तो स्वर्ण मुद्रा भी मुझे अवश्य प्राप्त होगी। अभी एक प्रमाण देना शेष है श्रीधर को। क्या वो और सुलोचना उस वृद्धा की सहायता कर पाते हैं अथवा नहीं? प्रणाम, पधारिए, आपका स्वागत है। आइए आइए पंडित जी, आइए। आज आनंद आ जाएगा। आज के दिन जीवन की श्रेष्ठ संभावना प्राप्त करने का अवसर है। चलो पंडित जी, चलिए चलिए। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, जो आवश्यकता है हमें कह दीजिए। हाँ हाँ अवश्य। माँ, हम हैं ना, चिंता मत कीजिए, हम पूजा की तैयारी कर लेंगे, आप विश्राम कीजिए। माँ आई, माता रानी को चुनरी चढ़ाइए। इतना बस? किंतु इतने से क्या होगा सेठ जी? भोग में सब 1.25 किलो का लगेगा। 1.25 किलो फल, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 किलो मेवा। शीघ्र मंगवाइए। ले आओ। मेरे पास तो बस यही एक फल है प्रसाद में चढ़ावे के लिए। जय माता की। पेड़ के जड़ में नियमित जल डालने से वो जल सबसे ऊंची टहनी तक भी पहुंचता है। उसी प्रकार सच्चे भक्ति भाव से अपनी भक्ति को सींचने से वो भक्ति ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। इसीलिए फल एक हो या 100, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मां, जगराते में और कोई नहीं आएगा?
अतिथि आ गए हैं तो प्रारंभ करें, अन्यथा मुहूर्त निकल जाएगा। कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए, कुछ अतिथि आ रहे हैं। हाँ बोला, जितने अधिक अतिथि आएंगे उतना अधिक चढ़ावा चढ़ाएंगे। आने दो। अवश्य सेठ जी। मुझ गरीब वृद्धा के यहाँ कौन आएगा भला? माँ, जिसके घर में इतनी श्रद्धा से पूजा होती है, वहां अतिथि आए ना आए, स्वयं भगवान चले आते हैं। मैं पूजा आरंभ करता हूं। इस प्रकार एक ओर अतिथियों की भीड़ थी तो दूसरी ओर थी वो वृद्धा माता। किंतु वो कहाँ महत्वपूर्ण था। भगवान भीड़ से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और पूजा आरंभ हुई तो एक ओर नयन सुख ने ढोंग आडंबर की झड़ी लगा दी, तो वहीं दूसरी ओर श्रीधर ने माता रानी के जागरण का आरंभ तारा रानी और उनकी बहन रुक्मन की भक्तिमय कथा से किया, जिससे जीवन में ये सीख मिले कि दुष्कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक भोगना होता है और सुकर्मों का पुण्य ही नहीं मिलता, अपितु सत्कर्म करने से पूर्व के पाप भी मिट जाते हैं। तारा रानी और रुक्मन की कथा का आरंभ होता है जब वो दोनों देवराज इंद्र की राजसभा में अप्सराएं थीं। तारा जो भी करती थी पूरी एकाग्रता से करती थी। नित्य कला में भी उसका पूरा ध्यान रहता था, जबकि रुक्मन का मन बहुत शीघ्र अस्थिर हो जाता था। किंतु साथ में जब दोनों बहनें नृत्य करती थीं, तो संपूर्ण स्वर्ग आनंद से झूम उठता था। अद्भुत, अद्भुत तारा, उत्तम रुक्मन, आप दोनों के नृत्य ने हमें आनंद और स्फूर्ति से भर दिया। आपके देवराज आपसे अत्यंत प्रभावित हैं। हम आप दोनों से प्रभावित होकर आपको वरदान देना चाहते हैं, इसलिए निसंकोच बताइए क्या चाहती हैं आप? तारा अप्सरा होते हुए भी धार्मिक भी थी, पूजा पाठ के प्रति निष्ठा भी रखती थी। इसीलिए उस दिन उन्होंने जो मांगा वो सबको बड़ा विचित्र लगा। मांग लो दीदी जो मांगना है, आज देवराज अति प्रसन्न है। हे देवराज, आप हमें वरदान देने के इच्छुक हैं तो हमें अनुमति दीजिए कुछ समय पृथ्वी पर भ्रमण करने का। केवल इतना ही? हाँ, उचित। और रुक्मन, आपको क्या चाहिए? पृथ्वी भ्रमण का वरदान दीदी तारा ने अवश्य कुछ सोचकर ही मांगा होगा। अवश्य वहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और वो आनंद मिलेंगे जो मात्र पृथ्वी पर ही प्राप्त हो सकते हैं। तो मुझे भी पृथ्वी पर ही जाना चाहिए। मुझे भी वही अनुमति चाहिए देवराज जो आपने दीदी को दी है। उचित, जैसे आप दोनों की इच्छा। और फिर दोनों अप्सरा बहनें देवराज इंद्र की अनुमति पाकर पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल गए। अति सुंदर, बहुत सुंदर है। यहाँ की सुंदरता तो अपने आप में अद्भुत है, जैसे किसी चित्रकार की मनोहर चित्रकारी हो। सत्य कहा दीदी, अब विलंब नहीं करते, चलिए इस सुंदरता का आनंद उठाते हैं। हाँ, इन भव्य मंदिरों के भक्तिमय वातावरण का आनंद भी अद्भुत होगा। मुझे लगा आप उपवन की बात कर रही हैं। उपवन तो स्वर्गलोक में भी है रुक्मन, लेकिन इतने दिव्य और भव्य मंदिर नहीं है।
तो आप पृथ्वी पर मंदिरों की यात्रा करने भर आई हैं बस? हाँ, और भला यहाँ आने का क्या कारण है? उचित है, पहले मैं मंदिर जाकर दर्शन कर लेती हूँ, फिर पृथ्वी के स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाऊंगी। आओ बहन, चलो। पंडित जी, हमें एकादशी व्रत की महत्ता बताएं। सभी चिंताओं का एक ही समाधान है, एकादशी का व्रत। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला अद्भुत व्रत, जिसका फल इस जीवन में नहीं अगले जीवन में भी प्राप्त होगा। संजोग देखिए, आज एकादशी है, आप अपना व्रत आज ही आरंभ करें। तब तो एकादशी का व्रत मैं भी कर सकती हूँ। बहन, करने दो ना मुझे ये व्रत, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मैंने तो पृथ्वी पर यहाँ के सुख भोगने की कल्पना की थी, किंतु दीदी भी ना यहाँ भी बस पूजा पाठ और व्रत ही करना चाहती हैं। बहन, सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है ये। एकादशी का व्रत करने से प्रभु नारायण जी की असीम कृपा होती है। सुना नहीं तुमने? संभव है यही हमारी नियति हो, हमें ये व्रत करना हो, इसलिए हम पृथ्वी पर आ गए। क्यों बहन? उचित है, तुम ये व्रत करोगी तो मैं भी कर लूंगी, किंतु खाली पेट रहना तो बहुत कठिन होगा। और एकादशी के व्रत में तो निर्जला रहना होता है, जल की एक बूंद तक नहीं पी सकते। नहीं नहीं, इस व्रत में फलाहार भी किया जा सकता है। उचित है, फिर हम दोनों करेंगे व्रत। धन्यवाद बहन, मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। लेकिन बहन, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने चंचल स्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी और ये व्रत जरूर पूरा करोगी। वचन देती हूँ दीदी, किंतु हाँ, फलाहार के लिए फल का चुनाव मैं ही करूँगी। तो चलो ना, फल लेकर आते हैं। नहीं दीदी, आप मंदिर के भक्ति में वातावरण का आनंद उठाओ, फल मैं ले आऊंगी। देवी तारा मंदिर में रुकी रही, पूर्ण विधि विधान से पूजा करती रही, लेकिन उन्हें भी इस बात का ज्ञान न था कि उनकी बहन रुक्मन से उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। ये कैसी सुगंध है? अवश्य कुछ बहुत स्वादिष्ट पक रहा है वहाँ। किंतु मुझे तो दीदी तारा के साथ एकादशी का व्रत रखना है, मैं तो नहीं खा सकती। ये रुक्मन कहाँ रह गई? तब तो आ जाना चाहिए था। क्या करूं? यदि मैं मांस खाती हूँ तो दीदी रुष्ट होंगी, परंतु खाए बिना मेरा मन भी नहीं मान रहा। क्या करूं? क्या करूं? लालच का आवरण जब व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है, तब उसे उसकी भूल का आभास तक नहीं होता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.